ऑलराइट तो गाइस, मास्टरपीस के ड्रामा एडिशन में आपका स्वागत है, जिसमें हम सारे मास्टरपीस के ड्रामास के रिव्यू करेंगे और उसमें बताएंगे कि ये ड्रामा मास्टरपीस ड्रामा क्यों है। तो आज शुरू करते हैं हमारी लिस्ट, जिसमें हमारी लिस्ट में आज का नाम है विंसेंजो। मतलब इस के ड्रामा में आपको मतलब लीगली माफिया वाले ड्रामा के साथ थोड़ा बहुत रोमांस के छींटों के साथ विंसेंजो कसानो का स्वैग स्टाइल भी देखने को मिलेगा। और ये मतलब इसमें जितने भी कैरेक्टर है सारे बड़े एक्टर इस पे लिए गए और सारे ने जो मतलब अपना जो एक्टिंग वाला इसमें दौर दिखाया, मतलब आप सबके स्टाइल और स्वैग पे फिदा हो जाओगे। अब इसमें आपको माफिया वाली सीट मतलब लीगल सीट भी देखने को मिल जाएगी। हमारा विंसेंजो कसानो का जो मतलब क्या बोलते हैं, उसका जो पूरा स्टाइल और स्वैग के साथ वो एक लॉयर होता है। मतलब विंसेंजो कसानो का कैरेक्टर ही वही होता है कि वो एक इटालियन माफिया का लॉयर होता है और इटली में उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है तो ऑब्वियसली वो कोरिया वापस आ जाता है और उसमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। अब उस बिल्डिंग में सोना छुपा हुआ है जो हमारे विंसेंजो कसानो को चाहिए, लेकिन उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको निकालना आसान काम नहीं होगा। और वहां कोरिया में एक बहुत बड़ी फार्मेसी कंपनी होती है नाबिल ग्रुप करके, जो बहुत बड़ी कंपनी होती है, जो बहुत बुरे बुरे काम करती है, उन्हें सिर्फ अपने मतलब काम से मतलब है और वो भी उस बिल्डिंग को ही चाहती है। तो हमारे हीरो को पहले नाबिल ग्रुप से लड़ना होगा, उसके बाद बिल्डिंग खाली करवानी पड़ेगी, तभी उसको वो सोना मिलेगा। और उसी में एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जो नाबिल ग्रुप के वकील के तौर पे काम कर रही होती है। मतलब हमारा हीरो और हीरोइन दोनों ही वकील लॉयर होते हैं और बहुत अच्छे लॉयर होते हैं, लेकिन हमारी हीरोइन जो मतलब पहले नाबिल ग्रुप का साथ दे रही होती है, मतलब उसके फादर के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती। उसके फादर भी एक लॉयर होते हैं, लेकिन उसके फादर हमेशा सही काम करते हैं, सही लोगों की मदद करना जानते हैं, लेकिन सही लोगों की मदद करने के लिए उन्हें काफी चीजें घुमानी भी पड़ती है। वो इतना नाम उतनी शोहरत बना नहीं पाते और एट द सेम पॉइंट हमारी हीरोइन ये सोचती है कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो, क्योंकि अपने परिवार के लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो उस बात से वो हमारे फादर से नाराज होती है और वो बनना चाहती है एक बहुत बड़ा लॉयर, चाहे रास्ता कोई भी हो। तो वो नाबिल ग्रुप के लिए काम कर रही होती है, लेकिन जैसे ही उसके फादर की डेथ होती है और उसे पता चलता है कि इस डेथ में नाबिल ग्रुप का हाथ है, तो ऑब्वियसली वो पासा पलट करती है और नाबिल ग्रुप को छोड़ देती है। और अब वो डिसाइड करती है कि अपने पापा के अच्छे जो काम है वो अब वो पूरे करेगी। जो उसके फादर का जो भी बिजनेस है लॉयर का, वो मतलब जो अच्छे लोगों की मदद करते हैं, तो वो बिजनेस अब वो आगे बढ़ाएगी, अच्छे काम करेगी और नाबिल ग्रुप से अपने बाप की मौत का बदला लेगी। तो इसी तरह हमारे हीरो और हीरोइन मिलते हैं, दोनों लॉयर मिलते हैं, क्योंकि अब उनको एक ही मतलब आदमी से बदला लेना है, एक ही कंपनी से बदला लेना है और वो है नाबिल ग्रुप। अब हमारा हीरो का तो अल्टरनेटिव मोटिव है, ऑब्वियसली वो भी एक माफिया है। वो कोई मतलब हीरो वाला कैरेक्टर नहीं है, वो एंटी हीरो ही कैरेक्टर होता है, लेकिन जिस तरीके से उसे दर्शाया गया है, क्योंकि उसके दिल में थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं भावना भावना भी होती है, तो मतलब वो एंटी कैरेक्टर ही होता है, लेकिन उसको हीरो दर्शाया गया है जिस और स्टाइल और स्वैग में दर्शाया गया है, वो आपको देखने में 100% मजा आएगा। और इसी दोनों के दौरान के बीच आपको एक खतरनाक विलन इसमें देखने को मिलता है, जो नाबिल ग्रुप का सीईओ होता है, जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है, लेकिन जब उसकी आइडेंटिटी बाहर आती है तो सब चौंकते हैं। और वो जब चौंकाता है लोगों को, मतलब उसने जो विंसेंजो और हमारी हीरोइन को टक्कर दी है, कांटे की टक्कर जिसे बोल सकते हैं, मतलब हीरो और एंटी हीरो। लेकिन एंटी हीरो वर्सेस एंटी हीरो जब हो तो वो देखने का मजा ही खतरनाक होता है। तो उसमें विंसेंजो और हमारे विलन के बीच की जो टक्कर दिखाई गई है वो आपको देखने में मजा आएगा। और हमारा विलन जो मतलब खतरनाक काम करता है वो होता ही खतरनाक है, लेकिन उसकी एक्टिंग मतलब थोड़ा साइकोटिक एक्टिंग के साथ वो खतरनाक वाले जब काम करता है तो वो आपको देखने में 100% मजा आएगा। और हमारा विंसेंजो कसानो का स्वैग तो आपने देखा ही, लेकिन इन दोनों कैरेक्टर पे भारी पड़ने वाला कैरेक्टर होता है हमारी हीरोइन का कैरेक्टर। मतलब एट द सेम टाइम वो इतनी साणी भी होती है, उसकी कॉमेडी टाइमिंग भी खतरनाक होती है, और जो जितनी भी चीजें वो करती है वो देखने में स्क्रीन पर देखने में आपको 100% मजा आएगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर जिस हिसाब से लिखा गया है वो थोड़ी वीटी होती है, मतलब साणी भी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो वो काम करती है ना कॉमेडी में, उसका जो कैरेक्टर है वो आपको 100% मतलब पसंद ही आएगा। और विंसेंजो कसानो का स्वैग तो ऑलरेडी आपको पसंद आने ही वाला है।
और हमारा विलन भी तो खतरनाक है। तो ये सभी मिलके इस के ड्रामा को एक मास्टरपीस के ड्रामा बनाते हैं। अब इस स्क्रीन प्ले जो होता है इसका, इसमें आपको प्रोडक्शन खर्चा मतलब जो पैसा फूका गया है वो दिखता है। इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और इसका स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छा है, क्योंकि टोटली ये एक माफिया वाला ड्रामा है, लीगल वाला ड्रामा है, क्योंकि इसमें वकील वाली सारी चीजें चलती है। मतलब जो कोर्ट केसेस इसमें चलते हैं, नाबेल ग्रुप के खिलाफ हमारे हीरोइन लड़ते, तो कोर्ट रूम वाला ड्रामा भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, माफिया वाली सीट देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें सब स्क्रीन प्ले में मिलती है। मतलब इसके 20 एपिसोड है और कई एपिसोड तो एक एक घंटे से ज्यादा बढ़ के भी है। मतलब 20 एपिसोड वो भी एक एक घंटे के से ज्यादा के। तो वो मतलब कहीं भी आपको निराश नहीं करता। ऐसा ये ड्रामा देखते वक्त कहीं भी आपको बोरियत महसूस नहीं होती। और ये माफिया और ये सारी वकील वाली चीजें आपको देखना पसंद हो, लीगल वाली के ड्रामास आप देखते हो, तो 100% ये के ड्रामा आपको एक मास्टरपीस के ड्रामा वाली फील देता है। और इतने बड़े बड़े एक्टर इसमें लिए गए तो पैसा ऑब्वियसली ज्यादा फूका गया है, तो वो भी आपको देखने में मजा आएगा। स्क्रीन प्ले भी अच्छा है, इसका इमोशनल टच भी काफी अच्छा है। हमारी हीरोइन का फादर का जो वो बदला लेना चाहती है तो उसका इमोशनल टच भी डाला गया है। तो ये सारी चीजें जब मिलती है, मतलब बदला मिलता है, रिवेंज मिलता है, एंटी हीरो वर्सेस एंटी हीरो होता है, तो ऐसी चीजें ऑब्वियसली आपको देखने में मजा आने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया इसका नाम विंसेंजो है, तो इसमें आपको विंसेंजो कसानो का स्वैग और स्टाइल देखने को मिलेगा। एज अ लॉयर बन के जब वो आता है और लोगों की बैंड बजाता है, विलन की बैंड बजाता है, और सामने से जब विलन भी बैंड बजाता है, तो दोनों जब मिलके एक दूसरे को टक्कर देते हैं तो वो टक्कर भी आपको देखने में मजा आएगा। तो ये पूरा स्टाइल और स्वैग वाला के ड्रामा है जिसमें लीगल मतलब चीजें डाली गई है, माफिया वाली, लीगल वाली चीजें, वकील वाली चीजें, लेकिन इसमें आपको रोमांस के छींटे भी डाले गए हैं। मतलब ऊपर से थोड़ा रोमांस डाल दिया है हमारे हीरो और हीरोइन के बीच। वो रोमांस भी आपको थोड़ा थोड़ा जब बढ़ता जाता है तो वो देखने में भी मजा आएगा। तो मतलब ये टोटली के ड्रामा में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जो चीज आप के ड्रामा में देखना चाहते हो। तो टोटली ये ड्रामा वर्थ इट ड्रामा है, एक मास्टरपीस ड्रामा है जो आपको किसी भी एंगल में मिस आउट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जाके नेटफ्लिक्स पर इसे हिंदी में भी देख सकते हैं आप। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को।